बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये आपकी इतिहास की बुक का पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक या फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज से ली गई है। और इसका जो उप विषय है व्यापार से युद्धों तक या फ्रॉम ट्रेड टू बैटल। तो बच्चे, इस वर्कशीट में बताया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे कि इससे पहले जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 5 के अंदर हमने देखा कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया और औरंगजेब जो थे वो आखिरी बादशाह थे, ये भी हमने पढ़ा था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो मुगल शासन था वो कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो क्षेत्रीय शासक थे वो अपनी ताकत को दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया गया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। किसके बीच में टकराव बढ़ता गया बच्चों? कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो थे उनके बीच में। सन 1756 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था, भय मतलब डर था सिराजुद्दौला की ताकत से। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे ना। कंपनी चाहती थी कि नवाब ऐसे हों जो उनकी इशारों पर नाचे, मतलब जैसा वो कहें वैसा वो करे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। उस टाइम में जो कासिम बाजार था वहाँ पे जो कंपनी की जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर नवाब ने कब्जा कर लिया, जब उन चीज़ों से कंपनी ने मना किया जो सिराजुद्दौला ने कहा था, जैसे टैक्स अदा करने के लिए कहा था। और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़े। तो आगे देखते हैं। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ बच्चों? 1757 में 1757 के अंदर किसके बीच में हुआ युद्ध? कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं प्लासी का युद्ध। इस स्थान का ये नाम है ना, प्लासी जो है, प्लासी, ये वहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा था। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और उसकी हार का जो एक बड़ा कारण था वो था कि जो उसका जो सेनापति था ना, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गया था ना। नहीं तो सिराजुद्दौला तो बहुत ताकतवर था और कंपनी उससे डरती भी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसका जो सेनापति मीर जाफ़र था उसने ही गद्दारी की और अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया। इस वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला को मार दिया गया। क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र को नवाब बना दी गई। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम, है ना, मीर कासिम को नवाब बना दिया गया।
मतलब पहले सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला को मारकर फिर मीर जाफ़र को मतलब अपनी पसंद का जो है नवाब बना दिया गया। उसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया और उसकी जगह किसका नवाब बनाया, मीर कासिम का नवाब बनाया। लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। किससे असंतुष्ट हुई, मीर कासिम से। तो मीर कासिम को हटाकर फिर कंपनी ने दोबारा से जो है मीर जाफ़र को नवाब बनाया है ना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मतलब दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद, मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट आपकी समझ में आएगी। इससे ही रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मालूम किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्या है क्वेश्चन बच्चों, कि दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो यहीं पर ही हम इसका आंसर देखते हैं कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दीवानी अधिकार कहलाता है। यहीं से आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है यहीं से आप लिख लेंगे कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दीवानी अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, है ना। या इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछा है कि प्लासी की युद्ध के कारण क्या थे। बच्चों, इसका आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है कि जैसे ही पूछा गया है कि प्लासी की युद्ध के क्या कारण थे, क्या रीज़न थे। तो इसमें हम जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमने ये देखा कि जो अंग्रेज़ थे, जो कंपनी थी, वो पूरे बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, अपने कब्ज़े में लेना चाहती थी। और दूसरा ये है कि जैसे हमने ये पढ़ा कि कंपनी जो है उनकी जगह सिराजुद्दौला की जगह अपनी पसंद का नवाब चाहती थी ना, ऐसा नवाब चाहती थी जो कंपनी के हिसाब से काम करे। तो ये भी सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा ये था कि जो सिराजुद्दौला थे उसको हटाकर अपना पसंद का जो अपनी पसंद का जो था सेनापति जो था मीर जाफ़र, उसको बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। बच्चों, इसका जवाब भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे जो मेन रीज़न था, जो जो समझ लीजिए जो कह रहे हैं कि मुख्य कारण था, वो यही था कि जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, है ना, मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था। इसीलिए सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था, है ना। एक मुख्य कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 कि कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन गई। तो इसका आंसर भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 है ना 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी या भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी ना। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिए गए इसके आंसर आप अच्छे से समझकर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है। बच्चों, जैसे अभी बात की क्वेश्चन नंबर 1 की, इसी तरह यहाँ पे ये लिखना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दीवानी। तो यहीं से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे आंसर अभी समझाया उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर सिराजुद्दौला डिफीट। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ था कि हिज डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफ़र हु हैड मेड विद द कंपनी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हाउ कंपनी itself became the नवाब।
तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लिखेंगे 1764 से द नवाब तक, जैसे अभी हमने समझाया था करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।